इंग्लिश में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? टेंस का। बिना टेंस के इंग्लिश अधूरी होती है। तो देखो टेंस, टेंस एंड टाइम थोड़ा बहुत जान लेते इसके बारे में, जान लें तो दो टेंस अगर हम पकड़ के डेली चलेंगे तो हमारे टोटल कितने टेंस होते हैं? 12 टेंस होते हैं, कवर हो जाएंगे। वैसे होते तो 3 है, लेकिन सबके क्या होते हैं? पार्ट होते हैं 4-4, तो मिला करके 12 बन जाते हैं इस प्रकार से। आज तक तुमने कहीं भी अंग्रेजी पढ़ने गए होगे तो कहीं तुम पढ़ने जाओ तो सीधे अगर तुम बोलोगे भैया टेंस पढ़ना है तो टेंस में क्या पढ़ाते हैं? सीधे हिंदी पढ़ा दी जाती है। टेंस पढ़ने जाओगे क्या पढ़ा दी जाएगी? हिंदी। कैसे पढ़ा दी जाएगी? राम जाता है, कहेंगे ता है, ती है, ते है वाले प्रेजेंट इंडिफिनिट है, रहा है, रही वाले कॉन्टिन्यूअस है। ऐसे पढ़ाया जाता है ना। जबकि वो पढ़ाने का तरीका एक प्रकार से देखा जाए तो ठीक भी है, लेकिन उतना ठीक नहीं कंपटीशन के आधार से जैसे हम लोग अब पढ़ते हैं। अब क्योंकि कंपटीशन में कुछ अलग ढंग से पूछा जाएगा, अब वहाँ ता है, ती है, तो हाँ कभी कभी क्या होता है कि देखो जब भी कोई सेंटेंस दिया गया हो, जब भी कोई वाक्य दिया गया हो, उस वाक्य को 2 तरीके से चेक किया जाता है। पहला तरीका तो क्या है कि आपको ग्रामेटिकली मतलब ग्रामर के आधार से देखना होगा। इसे ग्रामर नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं पता है? ग्रामा। क्या पढ़ते हैं? इसे ग्रामा पढ़ा जाता है, नहीं ओनली ग्रामा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं? ग्रामा पढ़ते हैं। अगर प्रोनाउंसिएशन की बात कर ले तो कोई भी सेंटेंस हो हमेशा ग्रामेटिकल या ग्रामा के, या हम ग्रामर बोल दो। अभी हम लोग कौन अंग्रेज है यार, हमें अपना काम चलाना है। तो ग्रामर के आधार से सही होना चाहिए, और दूसरा मीनिंग्स के आधार से। किसके आधार से? मीनिंग के आधार पर सेंटेंस को सही होना चाहिए, तो ही सेंटेंस सही है। अगर ग्रामर का रूल वहाँ सही लग रहा है लेकिन मीनिंग सही नहीं आ रही तो काट दो, इसका मतलब सेंटेंस सही नहीं है। तो हम लोग सीखेंगे कि टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो कोई भी टेंस ले लो आप, चाहे सिंपल प्रेजेंट में आ जाओ, प्रेजेंट में आ जाओगे तो क्या बनेगा? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे पास्ट में भी चलता है, ऐसे फ्यूचर में भी चलता है कि फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या क्या मिला हमें? सबसे पहला मिला इंडिफिनिट। क्या मिला? इंडिफिनिट मिला। दूसरा क्या मिला हमें? कॉन्टिन्यूअस मिला। क्या मिला? कॉन्टिन्यूअस मिला। और तीसरा क्या मिला? परफेक्ट। क्या मिला? परफेक्ट। और अगला क्या मिलेगा हमें? परफेक्ट। क्या मिलेगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मिलेगा। क्या मिलेगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मिलेगा। ये 4 लगे होंगी, इनके आगे कुछ भी जोड़ दो। एक दिन हमने आपको कहानी सुनाई थी, टेंस वाली सुनाई थी ना, कि टेंस के क्या लड़का? 3। क्या लड़का? 3। नंबर 1 प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरे का नाम फ्यूचर। उनकी भी शादी हो गई समय के साथ, उनके भी 4 लड़का निकल के आ गए। एक का नाम इंडिफिनिट, दूसरे का नाम कॉन्टिन्यूअस, दूसरे का परफेक्ट, चौथे का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 लड़का थे। अब एक दिन क्या हुआ? टेंस बीमार पड़ जाता है तो खांसी आती है तो पानी मांगता है दवाई खाने के लिए, कहता है इंडिफिनिट पानी ले आओ। अब एक इंडिफिनिट तो पानी ले आवे। इंडिफिनिट 3 थे, पास्ट वाला था, प्रेजेंट वाला था, कॉन्टिन्यूअस वाला था। तो तीनों वो सोचे तुमको बुला रहे, वो सोचे तुमको बुला रहे, वो सोचे तुमको बुला रहे, तो कोई गया नहीं। अब जब आए भैया, पास्ट भी आया, प्रेजेंट भी आया, लड़का तीनों ये आए, तो बाबा जो टेंस है, ये टेंस बाबा है, ये टेंस बाबा है। इसके 3 लड़के थे, नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, और नंबर 3 फ्यूचर। ये 3 लड़के थे। इनके भी लड़के हुए थे ना। इसने अपने लड़कों के नाम क्या रखाए थे मालूम है? इसने पहले लड़के का नाम रखाया था इंडिफिनिट, दूसरे का कॉन्टिन्यूअस, तीसरे का परफेक्ट, चौथे का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसने नकल कर ली प्रेजेंट वाले की। किसकी नकल कर ली? प्रेजेंट वाले की, कि हमारे भैया के लड़कों का नाम ये है, हम तो एक ही खून है, रिश्ता एक ही है, हम भी अपने लड़कों का नाम इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस सब रखेंगे। ये छुटकुआ था, ये बोले जब बड़का दोनों रखे हैं तो हम भी अपने लड़कों का नाम यही रखेंगे। उसने भी रख दिए। अब समस्या उत्पन्न कब हुई? जब ये बीमार पड़े, इनको आई खांसी तो मंगाए पानी,
तो ये कौनों नहीं गए। तो बोले शिकायत हो गई, जब ये घर शाम को लौट के आए ड्यूटी करके अपना, इन्होंने कहा क्या बात है, तुम लोग बाबा को पानी नहीं दिए। तो बोला हम क्या करें, अब प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, अभी इन्होंने फ्यूचर नहीं लगाया था, सबका नाम इंडिफिनिट था यहाँ पर तीनों का। बोले हम क्या करें, हमें लगा ऐसे बुला रहे हैं। बोले एक लोग हो, तीन के नाम इंडिफिनिट है, पता नहीं किसको बुलाया जा रहा है। बोले इसलिए नहीं गए। तो बोले ऐसा करो, आज के बाद अपने अपने पापा का नाम आगे लिख लो। आप लोग दक्षिण भारत में चले जाओ, चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी करके आते हैं ना, वो अपने पापा के नाम आगे लगा के तब बाद में अपना नाम बोलते हैं। तो वही प्रथा इन्होंने अपना ली इन्होंने अपना ली, अपने अपने पापा का नाम आगे लगा लो तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ऐसे यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके बन गए। सेम टू सेम यहाँ भी बन गए। अब जिसको बुलाया जाता वही चला जाता था। तो ऐसे आपको याद हो जाएंगे 12 टेंस कितने होते, कौन कौन से होते हैं, जिसको नहीं पता है। ठीक है, अब बढ़ो आगे। अब इनके नाम से ही मालूम पड़ जाता है कि इनमें काम क्या क्या होने वाला है। तो कोई बता सकता है कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जो काम हो चुका है। ये क्या समझना है, ये खुद बताते हैं कि हम में क्या होने वाला, हम में एक्शन क्या है। जैसे मान लो आपकी जो क्लास है स्टार्ट कितने बजे होती है? 9 बजे। कितने बजे स्टार्ट होती है? 9 बजे की क्लास है, 9 AM की क्लास है आपकी, और 12 बजे तक चलती है। कितने बजे तक चलती है? 12 बजे तक। अगर हमने 9 बजे पढ़ाना शुरू किया और 12 बजे तक पढ़ा के आपको छुट्टी कर दी तो काम पूरा हो गया। तो जब काम पूरा हो गया तो मतलब काम कैसा हो गया? कंप्लीट हो गया। कैसा हो गया? जब काम कंप्लीट हो जाए तो वो टेंस होता है कौन सा? परफेक्ट। क्योंकि परफेक्ट माने हिंदी होती है पूर्ण, परफेक्ट की हिंदी क्या होती है? पूर्ण होती है। तो जब काम पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो वो सेंटेंस कौन सा होगा? परफेक्ट होगा। ऐसे पकड़ना है। ठीक है, ये नहीं कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुके हैं, उससे नहीं पढ़ना है ना। क्योंकि हिंदी नहीं पढ़नी, क्या पढ़नी है? इंग्लिश। तो इंग्लिश को इंग्लिश से पढ़िए, ना कि हिंदी से पढ़ेंगे। ठीक, समझ में आ गई एक बात? आगे चलो, इसको देखो, आगे क्या लिखा? कॉन्टिन्यूअस। इसका केस क्या बन जाएगा? कॉन्टिन्यूअस का केस क्या बनेगा कि देखना जरा, जैसे आपकी क्लास 9 बजे स्टार्ट होनी है। कितने बजे? 9 बजे मान लो, और क्लास चलती कितनी है? 12 बजे तक। 3 घंटे क्लास है आपकी, और 9 बजे से पढ़ाना है कब तक? लेकिन अभी टाइम आप देखो 11:20 हो रहा है। क्या काम पूरा हुआ है? क्या काम? इतना तो केवल कर रहे हैं, इतना काम तो हो चुका है, लेकिन अभी काम कैसा चल रहा है? अभी काम चल रहा है। अभी काम पूरा हुआ है? नहीं, अभी काम है कैसा? अधूरा। कैसा है? अधूरा, मतलब इनकम्प्लीट है। कैसा है? इनकम्प्लीट। और जब इनकम्प्लीट हो, काम अधूरा हो, उस केस में टेंस कौन सा होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। कौन सा होता है? कॉन्टिन्यूअस। काम चल रहा होता है, क्योंकि अधूरा है, काम पूरा नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। इस पर आ जाओ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे आ जाओ। जैसे इसका एग्जांपल देखें तो जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तभी मेरा काम चल रहा है ना पढ़ाने का। तुम पढ़ रहे हो। बात समझ में आ गई? इस पर आ जाओ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। इसका एक एग्जांपल बताओ। आप पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हो, पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हो, मतलब पूरा 1 साल तो तैयारी कर लिया आपने। क्या अभी तैयारी बंद कर दी? अभी भी काम जारी है, अभी भी काम। पहले तुमने 1 साल तक तो काम पूरा कर लिया, 1 साल का आपका काम ये पूरा हो गया, लेकिन अभी भी काम आगे कैसा है? चल रहा है। अभी भी काम आगे चल रहा है, जारी है। तो एक काम पूरा हो गया, उसके बाद भी चल रहा है, तो पूरा काम मतलब परफेक्ट है, और आगे काम जारी मतलब कॉन्टिन्यूअस। अधूरा काम है ना, इसीलिए इसे कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। नहीं समझ में आया? ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैं पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैंने पिछले 3 साल तो पढ़ाया, पूरा 3 साल कवर कर लिया, वहाँ काम पूरा हो गया, लेकिन मैं अभी भी आगे पढ़ा रहा हूँ। आया समझ में?
ठीक है, अब बात आती है इंडिफिनिट की। ये इंडिफिनिट क्या होता है? अनिश्चित। हिंदी क्या होती है इसकी? अनिश्चित। जैसे मैं पढ़ता हूं या मैं पढ़ाता हूं, क्या आप बता सकते हो कि मैं पढ़ाता हूं तो मैंने कब से पढ़ाना शुरू किया था और कब तक पढ़ाऊंगा? बता सकते हो क्या? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो आप बता सकते हो पृथ्वी ने कब से चक्कर लगाना शुरू किया है और कब तक लगाएगी? मतलब काम कैसा है? अनिश्चित। कैसा है? जिसके ना तो स्टार्टिंग की डेट पता है ना तो अंत की डेट पता है, वो चला जाएगा किसमें? इंडिफिनिट में चला जाएगा। बात समझ में आ गई? जिसका एंडिंग पॉइंट भी नहीं पता है, स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में भी नहीं पता है, तो वो काम। मैं स्कूल जाता हूँ, क्या बता सकते हो कि मैं स्कूल कब से जाना शुरू किया था और कब तक मैं स्कूल जाऊँगा? नहीं बता सकते हो ना, तो वो केस किसका हो जाता है? इंडिफिनिट का। बताओ, इतनी चीज़ समझ में आ गई? तो टेंस समझे, टेंस कैसे पढ़े जाते हैं। अब आज तक आप लोगों ने कोचिंग लगाई होगी या पढ़े होगे स्कूल में, तो यही पढ़ाया जाता है कि डालो बेटा हेडिंग इंडिफिनिट, तो कहते ता है, ती है, ता है, आ है, ई है, ए है, जाते हो पढ़ने अंग्रेजी, पढ़ा देते हिंदी। समझे ना? ये चीज हो जाती है। हेडिंग डालो, सबसे पहले हेडिंग डालो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। केवल हम 2 टेंस तो मैथ पढ़ाएंगे, 2 टेंस केवल पढ़ाएंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। 2 टेंस चलेंगे और जो हमारा चल रहा है ग्रामर का पार्ट ऑफ स्पीच वो चलता रहेगा। डाल दो हेडिंग प्रेजेंट इंडिफिनिट। ये अलग से अपना टेंस का एक बना लेना कॉपी, उसमें लिखना, और जो आप लोग नाउन पढ़ रहे थे ना वो अपना वहीं रेगुलर चलता रहेगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट बिल्कुल पेपर का देंगे रिलेटेड। अभी इंग्लिश की सीट पूरी बनी नहीं है, बस बनने वाली है, ठीक है। 2 दिन या 3 दिन के अंदर पूरी सीट तैयार कर रहे हैं। एसएससी, सीजीएल और एमटीएस बाकी जितने भी एग्जाम उसको पढ़ लोगे ना तो छोटे मोटे तो हवा में उड़ जाएंगे इससे, ठीक है। पूरा पेपर उठा रहे हैं, मतलब ये नहीं कि हम क्वेश्चन किताबों से ढूंढे, जो पेपर में प्रश्न आ रहे हैं 17, 18, 19, 20, 13, 21, 22 सब उठा के मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा उसको सीट में, अब जानते हो ना इंग्लिश में कैसे पार्ट ऑफ स्पीच में ऐसे ऑब्लिक बनाओ, फिर ए बनाओ, फिर कोष्टक लगाओ, बड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। लगभग आधी तैयार हो चुकी है और मैथ की तो पूरी हमने तैयार कर डाली है। इसे और किस नाम से जानते हैं? सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं, ठीक। अब सुनो, इसको कैसे पहचानेंगे कि वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का? देख के नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि देखने में आदमी कुछ लगता है लेकिन होता कुछ और है। बड़ा सा खूंखार लगता है बाहर से, लेकिन कहो बड़ा अच्छा हो, कहो बड़ी बड़ी मूंछें रख को डराने के लिए, लेकिन अंदर से बहुत दिल का अच्छा होता है। इस प्रकार से तो जब तक खोदोगे नहीं तब तक जानो कैसे गहराई कितनी है। नदी में उतरोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा नदी कितनी गहरी है? बोलो हाँ या ना? ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है, जब भी प्रेजेंट टेंस को पकड़ना हो तो पहला पॉइंट है कोई काम कैसा हो, परमानेंट हो कि परमानेंट हो? परमानेंट बोलते हैं ना, कैसा हो? परमानेंट हो। स्थायी काम हो, कैसा हो? स्थायी काम हो। जैसे मैं टीचर हूं, स्थायी काम है। ऐसा नहीं कि आज टीचर हूं कल मोची बन जाऊंगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है ना। बताओ, आप विद्यार्थी हो तो अभी तो स्थायी हो ना विद्यार्थी जीवन में, बोलो परमानेंट काम है। आपके पापा किसान हैं तो किसान रहेंगे, ना कि इंजीनियर बन जाएंगे बीच में, ठीक। तो परमानेंट काम बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल, आई एम आ टीचर, ये मेरा क्या है? परमानेंट काम है। लड़कों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि जब हिंदी वाले पढ़ा देते हैं कि ता है ते आता है तो क्रिया में एस या एस लगता है, तो वो कहते हैं बताओ इजमार काहे लगता है यहाँ?
इसीलिए इज एम आर वाले वाक्य भी तुम्हारे किस में चले जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चले जाते हैं। आप बुकों में देखना वो अलग से कहते हैं इज का रूल है, एम का रूल है, आर का रूल अलग दिखाते हैं, लेकिन अलग मत दिखाओ। परमानेंट काम हो गया। बात समझ में आया। दूसरा नियम कहता है जब कोई चीज परमानेंट ना हो, ये कैसी है, परमानेंट। कैसी है, परमानेंट है। अब अगला जो केस होता है, देखो थोड़ा दिन काम हुआ फिर रुक गया, फिर थोड़ा काम हुआ फिर रुक गया, फिर थोड़ा काम हुआ फिर रुका, फिर थोड़ा काम हुआ फिर रुक गया। मतलब काम हो रहा है लेकिन रुक रुक के हो रहा है। तो काम कैसा हो रहा है, फ्रीक्वेंट है। कैसा है, फ्रीक्वेंट है, मतलब बार बार हो रहा है। कैसा हो रहा है, बार बार, लेकिन रुक रुक के हो रहा है। उस केस में कौन सा टेंस होगा, इन्हीं चीज़ों को पकड़ना है। जब काम परमानेंट तो प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट। फ्रीक्वेंट हो तब भी, जैसे प्रत्येक संडे को मैं पिक्चर देखने जाता हूँ। क्या डेली जाते हैं, नहीं, 6 दिन छोड़ करके संडे जाते हैं। तो रुक रुक के काम हो रहा है। समझ में आया, बोलो। जैसे दीपू गोज टू मूवी एवरी संडे। इस शब्द ने बताया कि काम डेली नहीं हो रहा है, हर संडे हो रहा है। इस शब्द ने बता दिया। इसका मतलब टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हमने इससे नहीं पकड़ा, हमने इससे पकड़ा। प्रत्येक संडे जा रहा है भाई साहब। समझ में आया। तो काम रुक रुक के जब होगा तो फ्रीक्वेंट होगा, टेंस कौन सा हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। इन शब्दों का बहुत बड़ा रोल है, वही तो बता रहे हैं हम। देखो इधर जो क्रियाएं लिखी हैं, वर्ब लिखी हैं, इनमें समय नहीं लगता है। देखो अल्लो झपक गई, टाइम लगा, नहीं लगा, लुक देखो, देख लिया, खत्म। इसमें आहा मजा आ गया। समय लग रहा है, नहीं लग रहा है। इसमें समय लगा, क्या समय लगा बताइए, 9 सेकेंड लगता है यार। हिट मारो बस, चोट मार दिया। यहाँ टाइम लगेगा, वर्क काम करने में समय लगता है, खाने में चबाओ टाइम लगेगा, लिखने में टाइम लगेगा, गाना गाने में टाइम लगता है। ये नहीं कि गाना हो गया, अरे गाना में प्रभु पार करो मेरी नैया मझधार में डूबी जाती है, लगता है नहीं लगता है, क्यों? ये भी गाना नहीं हुआ। जब लय से गाओगे तब गाना होगा। प्रभु पार करो मेरी नैया मझधार में डूबी जाती है, ऐसे गाओगे तब लगेगा समय। वर्क आ जाओ, काम करने में, खेत जोतोगे टाइम लगेगा, पढ़ने में टाइम लगेगा। तो बेस मजबूत करो। भले तुम्हें है सिंग माने गाना इतना पता है मीनिंग, लेकिन अर्थ नहीं पता है। तो इंग्लिश में क्या है, जब तक हम डूबेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा गहराई कितनी है। इंग्लिश टफ थोड़ी है, इंग्लिश टफ थोड़ी है। लेकिन पढ़ाने वाले को भी डूबना पड़ता है, पढ़ने वाले को भी डूबना पड़ता है। भाई पढ़ाने वाला तब डूबेगा, चीज़ें खोज के लाएगा, तब तो तुम्हें बताएगा, तब तो तुम सीखोगे। तो हम तुम्हारा बेस मजबूत यहाँ से करेंगे, ठीक है ना। नहीं तुम इतने बताओ, इतने बड़े हो गए हो, आज तक टेंस ऐसे नहीं पढ़े जिसे हमने पढ़ा दिए हैं। एक तरीका और है पढ़ाने का, धीरे धीरे पढ़ाते चलेंगे। अभी तुम्हें सारी चीज़ें पता चलेंगी कि क्रियाएं क्यों यहाँ पर ये जमाल लगता है, क्यों डूडेस लगता है, सब पता चलेगा। पहले बेस मजबूत कर लो। अब बेस मजबूत करने में 2 से 3 महीना समय लगता है। अब बेस मजबूत और पेपर तुम्हारा हल होने लगेगा। बेस से हल होगा, केवल रूल से नहीं, बेस से। तो चीज़ सीखी तुमने, प्रेजेंट टेंस में सीखा। क्या क्या सीखा? नंबर 1, कोई काम कैसा हो, परमानेंट हो। कैसा हो, परमानेंट हो। दूसरा क्या सीखा, कोई काम फ्रीक्वेंट हो, बार बार हो रहा हो। कैसा हो, कोई काम फ्रीक्वेंटली हो रहा हो, मतलब बार बार हो रहा हो। और तीसरा चीज हमें क्या याद रखनी है, फैक्ट। क्या याद रखने हैं, फैक्ट। ये तथ्य। तथ्य हमारे 2 प्रकार के। एक तथ्य हमारा जो होता है जिस पर समय का कोई रोल नहीं होता है,
जिस पर समय का कोई रूल नहीं होता है। अब उसे आप चाहो तो ऐसे कह सकते हो कि भैया ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसे ही बोल सकते हो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, वही तो फैक्ट होता है, उस पर समय का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो पहले भी लगा रही थी, बहुत साल हो गए, 2022 चल रहा है, कब से लगा रही है हमें नहीं पता, आज भी लगा रही है, समय का प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या कल ऐसा है कि सर्दी गर्मी का मौसम आता है तो पृथ्वी जला जाती है तो कहती आप नहीं लगाएंगे? ऐसा तो होता नहीं है। गर्मी आती तो कहते हवा चलाओ यार, गर्मी बहुत है, अब चक्कर नहीं लगाएंगे। समय का कोई रोल नहीं होता, वो हमेशा अपना काम करती रहेगी। पानी पहले तुम्हारा 100 डिग्री पर उबलता था, तो आज भी उबल रहा है, कल भी उबलेगा, परसों भी उबल रहा था पीछे। तो तीनों समय में, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, यहाँ समय का कोई रोल नहीं है। जहाँ समय का कोई रोल ना हो उस फैक्ट में प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। बात समझ में हमारी आ गई? द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, पहले भी उबल रहा था, आज भी उबल रहा है, और कल भी उबलेगा। बात समझ में आ गई? और अगले सेंटेंस क्या होते हैं? जो लाइफ टाइम कैसे होते हैं? वैलिड होते हैं। कैसे होते हैं? वैलिड। ऐसे फैक्ट जो इंसान को बताए जाए, इंसान के बारे में बताए जाते हैं, ऐसे तथ्य जो इंसान के बारे में बताए जाए, हमेशा लाइफ टाइम वैलिड होगी। जैसे माई फादर इज अ कंडक्टर, मेरे पापा एक कंडक्टर है, इंसान के बारे में बताए जाएंगे। बात समझ में आ गई? ये इंसान को रख कर बताए जाएंगे, किसे? ह्यूमन बीइंग को रख करके बताए जाएंगे। तीनों चीजें समझ में आ गई भैया? इसी में तुम्हारी हैबिचुअल एक्शन भी आ जाते हैं। क्लियर चीज है? तो समझ में आया प्रेजेंट टेंस? कितने चीज पकड़ के चलोगे? नंबर 1 बिना देखे बताओ, परमानेंट। नंबर 2 फ्रीक्वेंट। नंबर 3 फैक्ट के आधार पर। फैक्ट 2 प्रकार के, एक इंसान के बारे में बात करेगा और दूसरा जिस पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतनी चीज सीखो। प्रश्न बनता है सबसे ज्यादा यहाँ से और इससे, ठीक है? ये भी तो सीखना पड़ेगा क्योंकि बेस मजबूत करना है। और ढेरों क्वेश्चन तो मैं CGL के मिलेंगे, MTS के मिलेंगे और 10+2 के मिलेंगे, एयरफोर्स के मिलेंगे, ढेरों क्वेश्चन देख लेना। जिस दिन तुम सीख जाओगे ना पूरे टेंस, तो अंग्रेजी तुम्हारी छू मंतर ना बोले तो कहीं ना। ठीक, चलो अगला है, डालेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या डालेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस डाल लीजिए। डाल दिया? अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है। अब इसका जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है? टेम्पररी होता है। कैसा होता है? इसका जो स्वभाव है टेम्पररी है, मतलब स्थायी नहीं है, अस्थायी है। कैसा है? अस्थायी है। जैसे अब अस्थायी तो होता है यार, मैं पढ़ रहा हूँ, अब मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप पढ़ रहे हो, थोड़ी देर बाद बंद कर दोगे, बोलो हाँ है ना, अस्थायी हो गया। अब मैं कोचिंग जा रहा हूँ, तो अब कोचिंग जा रहे हो, उसके बाद कोचिंग से आ जाओगे, उसके बाद घूमोगे टहलोगे, ये काम अस्थायी हो गए। तो ध्यान रखना, इसमें पहला पॉइंट क्या बताना है? जब कोई काम कैसा हो? टेम्पररी हो। कैसा हो? टेम्पररी हो या अस्थायी हो। कैसा हो? अस्थायी हो। उस केस में क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। बताओ समझ में आया नहीं आया? बोलो। जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग नाउ। कब पढ़ाते रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं, वर्ड पर पैसा आगे पीछे कहीं लगा सकते हो, बताई जाएगी जब आप पढ़ाया जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, ये चीज़ समझ में आएगी? क्या मैं पूरा दिन पढ़ाता रहूँगा? नहीं भैया,
अब तुम पढ़ रहे हो, अभी पढ़ रहे हो थोड़ी देर के लिए, उसके बाद क्या करोगे, घर जाओगे, कब सो जाओ। टेम्पररी है ना, कुछ देर के लिए हो रहा है। उस केस में क्या हो जाएगा, ये नहीं सीखना है कि इज एम आर के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, वो तो सीख चुके थे, वो तो दिमाग में छपी हुई है। अब कुछ अलग ढंग से सीखना है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? बोलो। अब सुनो, अब हम दोनों टेंस को लेके चलते हैं, बस इतना सीखना है। काम जारी हो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, और टेम्पररी काम हो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। समझ में आया? देखो अगला, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द, वहाँ पर मीनिंग गलत लिख गई थी लगता है एक सेंटेंस में, वहाँ हैपनिंग होना चाहिए था, है ना? हाँ चलो इसको पढ़ो जरा एक बार। क्या कह रहा है? द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। कोई बता सकता है ये सेंटेंस किस टेंस का है? देख के बताओ। जो चीजें हमने बताई हैं सारी सिद्ध करें। लग कैसा रहा है? इसके बाद आईएनजी फॉर्मल लगी मिल रही है, बच्चा कहेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, कहेगा ना। लेकिन अब पढ़ेंगे हम, इसका भाव समझेंगे। हमने क्या बताया कि ग्रामर के आधार से ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का लग रहा है। बोलो हाँ है ना? ग्रामर के आधार से प्रेजेंट कंटीन्यूअस का लग रहा है, लेकिन काम इसमें कैसा हो रहा है? काम टेम्पररी है कि परमानेंट है? और जैसे परमानेंट काम होता है तो टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। बोलो हाँ है ना? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, रिवॉल्विंग मतलब घूम रही है, चारों ओर चक्कर लगाती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं हो, लगा रही है ना। तो पहले भी लगा रही थी, आज भी लगा रही है, और कल भी लगाती ही रहेगी। बोलो हाँ है ना? समय का कोई प्रभाव पड़ेगा इस पर? परमानेंट काम हो गया, कहाँ चला जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। बताओ समझ में आया भरपूर तरीके से? अब तो कन्फ्यूजन नहीं रह गई कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। अर्थ को समझो, ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, ये पेपर का क्वेश्चन है। ईच संडे मोनू, ठीक है ना, इज गोइंग टू, कहाँ जाते हैं मोनू संडे को? एनसीसी की प्रैक्टिस कराने है। गोइंग टू स्कूल, परेड बोलते हैं, परेड। एंड TRAINING, ट्रेनिंग स्टूडेंट्स। भाई मोनू इस समय ऑफिसर है? हाँ, मजाक वाली बात क्या है? जो सच्चाई है वो सच्चाई है, भले हमारा छात्र है तो क्या हुआ, ठीक है। देखो कोई भी पद धारण कर लो, हम भी तो छात्र है, मतलब जिंदगी भर सीखोगे। हाँ EA, अच्छा ये 2 बार आ गया, चलो अच्छा। इस सेंटेंस को देख के बताओ कि सेंटेंस किस टेंस का है। इस शब्द ने बताया इस संडे, काम रोज नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है यार, संडे कर रहा है यार, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। और लग क्या रहा है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। गलत है सेंटेंस। क्या बनेगा? मोनू गोस, क्या बनेगा? इस शब्द ने बता दिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हटाओ इसे बार। मोनू प्रत्येक संडे को परेड जाता है और बच्चों को ट्रेनिंग देता है, टेंस हो जाएगा। यार ट्रेन की मीनिंग नहीं आ रही है, ये तो रेलगाड़ी हो गई। काहे माने ट्रेनिंग होता है? देते तो हो ट्रेनिंग, बताओ, सर्च कर लो यार। प्रशिक्षण देना काहे माने होता है? ये लिखो, लिखो प्रशिक्षण देना, कोचिंग माने।
टाइम कितना हो गया है देख लो। TRANS होता है और कुछ होता है, क्योंकि हो ऐसा हो जाता है जब ज़्यादा पढ़ जाओ ना तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है ना। क्या होता है, TRAN होता है कि TRAIN होता है? ट्रेनिंग। नहीं निकाल पा रहे हो क्या? डिक्शनरी नहीं किसी वाले में, सब गूगल पे लगे पड़े हैं। ये दोनों का मतलब एक ही होता है। ट्रेन का मतलब रेलगाड़ी भी होता है, प्रशिक्षण देना भी होता है सर। रेलगाड़ी भी प्रशिक्षण देना भी, दोनों। ठीक है सही है। तो फिर ठीक है, सही है, कंफर्म हो गया। ठीक है, क्लियर? बता, समझ में आया? टाइम कितना हो गया? भूख लगी है, छोड़ देते हैं क्या? टेंस समझ में आ गया? 2 टेंस कल अपना नाउन करवा देंगे। ठीक है, जाओ। हाँ, प्रत्येक संडे जब बारंबारता हो ना, बार बार काम हो, रुक रुक के हो, बस इतना ध्यान रखो। हाँ भैया, ये भी तो हटेगा। एंड टीचिंग कर सकते हो आप। टीचिंग नहीं करेंगे, टीच फॉर नहीं लगाएंगे हम, जीरेंड का बनाएंगे यार। 2 सेंटेंस है, मोनू बच्चों को प्रशिक्षण देता है और परेड जाता है, दोनों प्रेजेंट में रहेंगे। समझ में आया? तो सर परेड के बाद सर कुछ लगेगा नहीं, टू या फॉर कुछ नहीं लगेगा। परेड के बाद नहीं, एंड लगा है ना। परेड जाता है, परेड के स्थान का नाम है, पार्क कह सकते हो। ठीक, मजा आया है?